गौ माता की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सभी विप्रों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत शिव विभूषित प्रातः स्मरणीय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में कोटिशः नमन करते हुए श्री भागवत भगवान की वंदना करते हुए भागीरथी मां गंगा को प्रणाम करते हुए कामधेनु भगवती गौ माता को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी विप्रों के चरणों में मेरा प्रणाम तथा जितने भी श्रोतागण आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, एकदा गृहदादिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथं स्वयं दधि। एक बार माँ यशोदा घर के आंगन में बैठ करके दधी मंथन कर रही थी। तभी भगवान बाल कृष्ण आए और मैया के पास आकर के दूध पीने के लिए रोने लगे। मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठाया है और अपना दुग्धपान कराने लगे। मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं। तब तक मां यशोदा ने देखा कि उन्होंने सामने चूल्हे पर जो दूध रखा है वो दूध उबला और उबल करके गिरने लगा। भगवान को दूध पीते देख करके चूल्हे पर रखा दूध क्यों उबल करके गिरने लगा, इस पर कई संतों ने अलग अलग भाव बताए। एक संत ने भाव दिया, कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे उसे कहते हैं कृष्ण। चूल्हे पर रखे दूध ने जब भगवान के उस दिव्य सुंदर छवि का दर्शन किया है, भगवान से मिलने के लिए आतुर हुआ है और जैसे ही भगवान के मिलने के लिए दौड़ा वैसे ही उबला और उबल करके अग्नि में गिर पड़ा। दूसरे संत ने भाव दिया, भगवान को मैया का दुग्धपान करते देख करके चूल्हे पर रखे दूध ने सोचा, अरे प्रभु तो अपनी मां का दूध पीकर के ही संतुष्ट हो गए, अब तो वो मुझे पिएंगे नहीं, अब तो वो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं। मेरा जीवन प्रभु के काम न आ सका। ऐसे ग्लानि करते हुए दूध उबला और उबल करके अग्नि में कूद पड़ा। तीसरे संत ने भाव दिया, चूल्हे पर रखे दूध में जब भगवान को अपनी मां का दूध पीते देखा है
विचार करता है, अरे बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम लोगों के बीच श्रीमद परमहंस स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज पलहारी बाबा हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं व्यासपीठ से उन्हें प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज जी का अभिनंदन करें। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। चूल्हे पर रखे दूध ने सोचा, अरे मैंने सुना है भगवान के तो स्मरण मात्र से ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारा का सारा दुख दूर हो जाता है। मैं भगवान का साक्षात दर्शन कर रहा हूं तो भी मुझे अग्नि का ताप सहन करना पड़ रहा है। भगवान के दर्शन के बाद भी मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मेरा पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसे ग्लानि करते हुए दूध उबला और उबल करके अग्नि में गिर पड़ा। मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं। दूध पीते 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 कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ। तो मैया तू ये बता, तुझे पूत से अधिक प्रेम है कि दूध से अधिक प्रेम है? मैया ने मुस्कुरा करके कहा, अरे लाला कैसी बातें करता है, मुझे तो अपने पूत से ही अधिक प्रेम है। इस प्रकार मैया कन्हैया से बातें कर ही रही थी, तब तक मैया ने देखा सामने जो उन्होंने चूल्हे पर दूध रखा है वो उबला और उबल करके गिरने लगा। आप लोग होते तो क्या करते? दूध को बचाते। ऐसे ही मैया ने जैसे ही देखा कन्हैया को तुरंत अपनी गोद से नीचे उतारा और दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने कहा, अरे मैया को मुझसे भी अधिक दूध से प्रेम है। दूध को बचाने के लिए मैया ने मुझे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। ये मैया ने ठीक नहीं किया। कन्हैया को गुस्सा आया है, उन्होंने एक छड़ी उठाई है और घर के सारे बर्तनों को फोड़ दिया। सारा का सारा दूध दही माखन इधर उधर फेंकने लगे और तो और उखल पर चढ़ करके भगवान सारा का सारा माखन बंदरों को खिलाने लगे। कृतेच प्रति कर्तव्यम एस धर्मो सनातनः। जिसने हम पर थोड़ा भी उपकार किया है बदले में उस पर भी उपकार करना, यही सनातन धर्म है। त्रेता युग में बंदरों ने भगवान की खूब सेवा की। भगवान उनके उपकारों को भूले नहीं हैं। आज द्वापर युग में जब भगवान अपनी लीला कर रहे हैं तो भगवान एक उखल पर चढ़ करके सारा का सारा माखन बंदरों को खिला रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब मैया आई, देखा तो कहा, रे राम 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 राम। गोपियां ठीक कहती थी, ये जरूर उनके घरों में जाकर के उनके बर्तनों को फोड़ता होगा, दूध दही माखन इधर उधर फेंकता होगा। आज तो मैं इसे दंड देकर के रहूंगी। मां यशोदा ने छड़ी उठाई है और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अब जैसे कन्हैया ने मैया को आते देखा, कन्हैया रुंझुन करते हुए भागने लगे। मैया पीछे पीछे हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ रही है। लाला रुक जा, तू बहुत शरारत करने लगा है। रोज कोई ना कोई गोपी आकर के तेरी शिकायत करती है और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कैसे तू सारे बर्तनों को फोड़ता है। लाला आज इसी उखल में बांध करके इसी छड़ी से तेरी पिटाई करो। कन्हैया दौड़ रहे हैं,
कह रहे नहीं नहीं मैया मुझे मत मारो, देखो मैं तुम्हें वचन देता हूं आज के बाद कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, माँ यशोदा भगवान को पकड़ना चाहती हैं लेकिन मैया दौड़ते 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 थक गई, भगवान उनकी पकड़ में नहीं है। मैया कन्हैया को क्यों नहीं पकड़ पा रही? इस पर कई संतों ने अलग अलग भाव दिए। भागवत के प्रख्यात टीकाकार स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज कहते हैं